Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home. Students, वीडियो को ध्यान से सुना करो और ध्यान से लेसन को समझा करो। बेटा बहुत मेहनत से वीडियो तैयार की जाती है आपके लिए, और आप इसको अच्छी तरह नहीं सुनोगे तो नुकसान हमारा और आपका ही होगा बेटा। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को अच्छी तरह से समझना है। हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। चैप्टर 2 नेम रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, जिसमें हम कर चुके हैं व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ मीनिंग क्या है बेटा? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी, यानी अपने आप को या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाना स्वस्थ वाटर, अच्छा खाना, न्यूट्रिएंट खाना, आपके हेल्दी रहने के लिए जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये हेल्थ केयर का डाटा था जो इंडिया के बारे में बताया गया था, हम रीड कर चुके हैं। हम यहाँ द स्टोरी ऑफ द हाकिम सेफ के बारे में रीड कर चुके हैं, जिसको कई सारे हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया और लास्ट में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने अपने आप को एडमिट करवाया और उसमें बहुत सारा चार्ज उसका लग गया। तो इस प्रकार उसने कोर्ट केस कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर। अब ये कॉस्ट ऑफ ए क्योर, इलाज के जो खर्चा था, इसमें 2 चिल्ड्रन में आपस में बातें चल रही हैं अमन और रंजन के बीच में। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया अपना इलाज कराने के लिए और दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दोनों ने अपनी अपनी बातों को शेयर किया, तो इससे हमें क्या पता चला कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। आज हम वही रीड करने जा रहे हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, यानी कि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस हैं वो कैसे हैं और पब्लिक हेल्थ सर्विस हैं वो कैसी हैं। फ्रॉम द अबव स्टोरी, हमने जो ऊपर स्टोरी पढ़ी है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे कि वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस, हमें इसको रफली तरीके से डिवाइड किया है हेल्थ केयर फैसिलिटी इन 2 कैटेगरीज। 2 वर्गों में हमने हेल्थ फैसिलिटी को या गवर्नमेंट के द्वारा डिवाइड किया गया है। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होता है बेटा? द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर, यानी कि स्वास्थ्य की जितने भी केंद्र हैं उनकी एक चेन बनाई जाती है, श्रृंखला बनाई जाती है। हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, और ये हॉस्पिटल सरकार अपने खर्चे पर इनको चलाती है। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, ये अपने आप से जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूरल एरिया में भी, गाँव में भी पाए जाते हैं और अर्बन एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा गाँव के लोगों के लिए भी फैसिलिटी दी गई है और अर्बन एरिया के लोगों के लिए। कैन आल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट्स, वहाँ पर इलाज होता है लोगों काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कई प्रकार की प्रॉब्लम समस्याओं का, फ्रॉम कॉमन इलनेस यानी कि सामान्य बीमारी से लेकर टू स्पेशल सर्विस, यानी कि कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जाती हैं, स्पेशल बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। एट द विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर, विलेज लेवल पर जो हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं बेटा PHC। PHC मीन प्राइमरी हेल्थ सर्विस या सेंटर। तो इस प्रकार विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं वहाँ पर विलेज लेवल पर। देर यूजुअली ए नर्स, वहाँ पर एक नर्स पाई जाती है। विलेज हेल्थ वर्कर होता है जो सहायता करने वाला होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, यानी कि इनको ट्रेन किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है जो कॉमन बीमारियां हैं उनके कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर, किसकी सुपरविजन में वर्क करते हैं ये? जो एक विद स्पेशल डॉक्टर होता है। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो अभी बात की थी, गांव के अंदर PHC बनाए जाते हैं जिनके अंदर कौन होता है? एक डॉक्टर होते हैं, एक नर्स होती है, ट्रेन नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होता है। तो इस प्रकार जो हमारे गांव के अंदर जो क्या पाए जाते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सच सेंटर कवर मैनी विलेजेज, कई बार तो ये एक सेंटर कई गांव को कवर करता है जिनकी जनसंख्या कम होती है, तो आसपास के गांव के लोग भी वहीं आते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट है या सोनीपत है या झज्जर है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर, तो वहाँ पर भी अलग अलग क्या बनाए जाते हैं? हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं। सच एज द वन where Aman was taken and also a specialized government hospital such as the one is the Hakim Sheikh stories। तो जो अमन था, जो उसके पिताजी उसको जो हॉस्पिटल में लेके गए थे अपने इलाज के लिए, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। ऐसे ही जो हमने हाकिम शेख की स्टोरी में पढ़ा था, वो भी कई हॉस्पिटल में गए थे। वो कौन से हॉस्पिटल से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं कैसे बनाए जाते हैं? सरकार किसकी मदद से बनाती है? तो हाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट्स, जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, यानी कि जो पब्लिक है या जनता है वो अपनी अपनी इनकम से टैक्स पे करती है, जिसकी पे
कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है कि उस क्राइटेरिया से ज़्यादा इनकम वाले लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट यूजेज टैक्स मनी, जो टैक्स का पैसा होता है गवर्नमेंट उसका प्रयोग करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विस, लोगों को बहुत सारी पब्लिक सेवाएं देने के लिए किस पैसे का यूज़ कर रही है, टैक्स मनी का। द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन, ताकि जिसका फायदा किसको हो, सभी सिटीजन को हो। सम सर्विस सच एज डिफेंस, कुछ दूसरी सेवाएं जैसे सुरक्षा की सेवा है, पुलिस की सर्विस है, जुडिशियल सिस्टम है, हाईवे बनाए जा रहे हैं, बेनिफिट ऑल सिटीजन, इसका फ़ायदा किसको होता है, सभी सिटीजन को, सभी नागरिकों को होता है, इंडिया के सभी सिटीजन को। अदरवाइज द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दिस सर्विस फॉर दैट, नहीं तो नागरिक अपने आप ही इस प्रकार की सुविधाओं को नहीं प्रोवाइड या ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, टैक्सेस जो फंड मिलता है गवर्नमेंट को वो डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करती है। सर्विस सेवाएं लागू करती है सच एज एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो व्यावसायिक जैसे ITI वगैरह ओपन किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से रोजगार दिया जाना, बच्चों को एजुकेशन की प्रोवाइड करवाना, हेल्थ केयर से सारे सेंटर प्रोवाइड करना, ये काम सब कौन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है। रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन, जिन नागरिकों को आवश्यकता है, टैक्स मनी इज यूटिलाइज फॉर रिलीफ और रिहेबिलिएशन, यानी कि जो टैक्स का पैसा है उसका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, कई बार लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और कई बार जो नेचुरल डिजास्टर हैं, आपदा आती हैं, प्राकृतिक आपदा आती हैं जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, स्पेस, न्यूक्लियर्स, मिसाइल्स प्रोग्राम, तो इन सब के लिए भी इसी टैक्स मनी का यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि फ्लड है उसके लोगों को क्या देते हैं, फंड दिया जाता है, और अर्थक्वेक आने पर कहीं जब ज़्यादा नुकसान हो जाता है तब लोगों की सहायता की जाती है। सुनामी आने पर, जैसे अब कोरोना आने पर लोगों को पता नहीं क्या सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये मिसाइल प्रोग्राम है, अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं। न्यूक्लियर परमाणु प्रोग्राम भी तैयार किए जाते हैं ताकि देश की सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इस प्रकार जो टैक्स का पैसा है उसका यूज अलग अलग कामों के लिए किया जा रहा है। एंड रिवेन्यू कलेक्टेड एज टैक्स, जो पहले जो हम रिवेन्यू लेते हैं, राजस्व इकट्ठा करते हैं एज टैक्स के रूप में, उन सब पैसों का यूज इस प्रकार के कार्यों में किया जाता है। गवर्नमेंट प्राइवेट सम सर्विस स्पेशली फॉर द पुअर, और कुछ स्पेशल स्कीम तैयार की जाती हैं सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए, वो कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट, जो किसी वस्तु को या जिन चीज़ों को वो बाजार से खरीदने में सक्षम नहीं है, ऐसे गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या तैयार की जाती है, स्कीम बनाई जाती है ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किया जा सके। तो इसको हम अदर एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे ओल्ड एज के एल्डर्स को क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, तो वो क्या है, सरकार के द्वारा सुविधा दी गई है। अब हम करते हैं द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन, तो हेल्थ सर्विस यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, पब्लिक वर्ड, यानी जनता के लिए यूज किया गया, सार्वजनिक कहा गया है स्वास्थ्य सेवा को कई रीजन से, कई कारणों से, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ, जो नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं वो सरकार अपना जो सिटीजन को कमिटमेंट करती है, वचन देती है, एक तरह से उसको पूरा करती है। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के जो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं या हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं, आल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज, और दूसरे संसाधनों की जरूरत होती है हॉस्पिटल को चलाने के लिए, इन सेवाओं को चलाने के लिए, आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी, जिसको पैसे से चलाया जा सकता है, इन सेवाओं को पैसे के द्वारा चालू रखा जा सकता है। तो पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्स, जो पब्लिक टैक्स के रूप में पैसा पे करती है सरकार को, उसी पैसे के द्वारा इन सुविधाएं को सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड सच फैसिलिटी आर मेड फॉर एवरीवन, कुछ सुविधाएं तो हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इज मीन प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट पर, यानी कि इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण फैसिलिटी है वो पब्लिक हेल्थ सर्विस है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली जो दवाइयाँ वगैरह हैं या जो सुविधाएं हैं वो फ्री मिलती हैं, फ्री नहीं तो लो कॉस्ट पर, यानी कि कम कीमत पर लोगों को दी जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो दूसरा पब्लिक हेल्थ का फंक्शन है, कार्य है, टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड
ऑफ डिजीज है, यानी कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए तो खर्च कर ही रही है, बल्कि दूसरे जो फंक्शन है, दूसरे जो कार्य है सरकार की द्वारा वो करवाना है। प्रिवेंट द स्प्रेड डिजीज, बीमारियों को फैलने से रोकना। जैसे प्रेजेंट में हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोरोना का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो कोरोना को लोगों को बचाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार की अनाउंसमेंट की जा रही है सरकार के द्वारा। लॉकडाउन किया जा रहा है ताकि लोग बाहर ना निकले और ताकि लोगों को बीमारी ना फैले, अगर ज़्यादा फैलेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आएंगी। तो इस प्रकार सरकार क्या काम करती है, बीमारी को फैलने से रोकती है, जैसे टीबी, मलेरिया, जोंडिक, खिलौरा। तो इस प्रकार की टीबी की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, एजे की बीमारी, तो इस प्रकार की डायरिया की बीमारी, चिकनगुनिया की बीमारी, तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको रोकने से सरकार क्या करती है, कोशिश करती है ज़्यादा ना फैले, लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आती। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सब किसके द्वारा की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अदरवाइज इज नॉट इफेक्टिव, यानी कि इसमें अगर लोगों की भागीदारी भी अच्छी हो तो ये ज़्यादा सफल हो सकती है, नहीं तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन टेकिंग अप ए कैंपेन टू सी द मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर, आप देखते हैं कि गर्मियों के सीजन में आपके घरों में जो कूलर, वाटर कूलर हैं, उनकी चेकिंग के लिए आते हैं। तो उन चेकिंग क्यों की जाती है, ताकि जो मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, उनके जो ब्रीड है, अंडे हैं, वो ज़्यादा ना फैले। तो इस प्रकार उन पर क्या किया जाता, फाइन भी किया जाता, ताकि लोग अपने वाटर कूलर के वाटर को टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा मच्छर फैलेंगे, ज़्यादा मच्छर फैलेंगे तो ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी। रूफ टॉप्स, यानी कि जो छतों पर टंकियाँ रखी हैं उसको चेक किया जाता है, एक्सेट्रा। दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया, यानी कि एरिया के लगभग सभी घरों की ये चेकिंग की जाती है, ताकि मच्छरों को बढ़ने से रोका जाए और मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोका जाए। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस, तो आप दोबारा हाकिम शेख के स्टोरी को याद करें और उसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय लिया गया। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार की सबसे प्राथमिक ड्यूटी है, सबसे पहला कर्तव्य है, टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक या पीपल्स, प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को देना, सुनिश्चित करना है, या लोगों की जो भलाई है उसके लिए काम करना, सुविधाएं लोगों के लिए बनाई गई हैं। तो इसलिए ये पहला कर्तव्य किसका है, गवर्नमेंट का है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ, सरकार हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने, यानी सेफ गार्ड के रूप में काम करता है, ऑफ एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना का कर्तव्य किसका है बेटा, गवर्नमेंट का। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी हाकिम शेख, कोर्ट कहता है कि जो डिफिकल्टी या जो प्रॉब्लम हाकिम शेख को आई है, टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा के, यानी कि अब हो सकता है वो मर भी सकता था, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेते हुए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल से टाइम पर मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती तो हो सकता है, इट मीन दैट द प्रोटेक्शन इज ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन, हो सकता है वो ज़्यादा और जी नहीं पाता। तो इस प्रकार सरकार का सबसे पहला ड्यूटी है कि जहाँ भी हॉस्पिटल बनाए उसमें सारी फैसिलिटी दी जाए, ताकि लोगों को इधर से उधर न भागना पड़े और लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना न करना पड़े। द कोर्ट आल्सो सेड, कोर्ट ने क्या कहा, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस, यानी कि सरकार के द्वारा जो आवश्यक हेल्थ सर्विस हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, वो उनको प्रोवाइड करवाना। इंक्लूड ट्रीटमेंट्स इन द इमरजेंसी सिचुएशन, इसमें जो इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन स्थिति है, एकदम कोई इतना ज़्यादा बीमार है या फिर एक्सीडेंट के द्वारा इतना ज़्यादा है कि उसका हर हॉस्पिटल को जितना पॉसिबल हो उसकी फैसिलिटी देनी चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, इसको आगे ले जाओ, इस प्रकार ऐसा नहीं, बल्कि जहाँ पॉसिबल हो वहाँ हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी दी जानी चाहिए। प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, और जो ज़रूरी इलाज है वो करना चाहिए। हाकिम शेख वाज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मना किया गया था अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा हाकिम शेख को। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी, तो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किए गए कि स्टेट गवर्नमेंट को हाकिम शेख की मनी देनी होगी जो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च किया है अपने इलाज के लिए। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, अब तक हमने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के बारे में रीड किया, अब हम प्राइवेट के बारे में। देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, ये भी हमारे देश में एक
लंबी श्रृंखला में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी पाई जा रही हैं दैट एग्जिट इन आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर ये लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन दियर ओन प्राइवेट क्लिनिक। एक बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने खुद के क्लिनिक्स चलाते हैं इन द रूरल एरिया। गाँव में भी वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी RMP जो क्लिनिक है वो पाए जाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है बेटा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMPS। अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर। शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे डॉक्टर पाए जाते हैं। मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट सर्विस। जैसे आप शहर के हॉस्पिटल में जाएंगे तो अलग अलग, जैसे कोई स्पेशलिस्ट है आइज का है, कोई स्पेशलिस्ट है ईयर्स का है, कोई हार्ट का है, तो इस प्रकार अलग अलग स्पेशलिस्ट सर्विस भी हमारे शहर में डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है, प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट दे प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि वो अपने खर्चे पर ये हॉस्पिटल को रन करते हैं, चलाते हैं। दे आर मैनी लेबोरेटरीज, उनके पास बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेक्ट स्पेशल, यानी कि वहाँ पर उनकी जांच की जाती है कि किस प्रकार की बीमारी है उसका पता लगाने के लिए उनको स्पेशल ऑफर दिए जाते हैं। फैसिलिटी सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा देयर आर आल्सो सोफ फ्रॉम वेयर व्यू बाई मेडिसिन। और उनकी अपनी दुकानें भी होती हैं जहाँ से हम आसानी से क्या खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं बेटा, दवाइयाँ खरीद सकते हैं। अभी यहाँ देखते हैं हम ए वुमेंस एंड हर 6 चाइल्ड एज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक औरत है और उसका जो बीमार बच्चा है वो लेटा हुआ है। कि यूनिसेफ मोर देन ए मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम प्रीवेंटल इन्फेक्शन। तो ऐसे यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा बताया गया है कि इंडिया के अंदर लाखों लोग 2 मिलियंस यानी 20 लाख के आसपास बच्चे ऐसे ही संक्रमण की बीमारी से, इन्फेक्शन जो बीमारी होती हैं उनसे मर जाते हैं। उनको रोक पाना संभव है, यानी जिन्हें हमें रोकना चाहिए। तो यूनिसेफ क्या है बेटा, यहाँ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि अगर बच्चों को इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है तो उसका इलाज किया जाना चाहिए। ऐसी किसके द्वारा फैसिलिटी दी गई है, यूनिसेफ के द्वारा। तो ये इंटरनेशनल स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ सर्विस को देखती है। एज द स्ट्रगल्स एज द नेम्स सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी आर नॉट ऑन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। अनलाइक द पीपल हेल्थ सर्विस, जैसे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या पब्लिक हेल्थ सर्विस, वहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इन प्राइवेट फैसिलिटी पेशेंट हैव टू पे ए लॉट ऑफ मनी। अपनी ऐसे अगर सुविधा हम लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। एवरी सर्विस दैट दे यूज, जो सेवा हम हॉस्पिटल के अंदर प्रयोग करते हैं उनके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। टुडे द प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। तो आज हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल मिल सकते हैं। इनफैक्ट नाउ देयर आर ए लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो हॉस्पिटल को चलाते हैं। एंड सम आर द एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग मेडिसिन, और कुछ तो इसमें इनके मैन्युफैक्चरिंग वर्क में और दवाइयाँ बेचने में भी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार चारों तरफ क्या है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो दवाइयों को मैन्युफैक्चरिंग बना भी रहे हैं, उनको बेच भी रहे हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द, मेडिकल जो दवाइयों की दुकान है वो प्रत्येक कोने में मिल सकती हैं हमारे देश के कोने में। तो ये क्या थी, प्राइवेट फैसिलिटी थी। हेल्थ केयर एंड द इक्वलिटीज इन एडवोकेट्स हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें कितनी समानता है, यानी कि लोगों को कितना एक जैसा इलाज मिल पाता है या लोगों के साथ यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लोगों को कितनी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग। हमारे सामने क्या समस्या आ रही है, क्या स्थिति आ रही है कि जो प्राइवेट सर्विस है वो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बट पब्लिक सर्विस आर नॉट, लेकिन पब्लिक सर्विस इतनी नहीं बढ़ती। व्हाट इज द देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। तो क्या ऐसी स्थिति में लोगों को निजी सेवाओं का ही प्रयोग करना चाहिए, प्राइवेट सर्विस का ही प्रयोग करना चाहिए। दीज आर द कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरिया, जो ज़्यादातर कहाँ पर हैं, अर्बन एरिया में। प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादातर अर्बन एरिया में। द कॉस्ट ऑफ दी सर्विस, इनकी सेवाओं की जो कॉस्ट रेदर हाई, बहुत ऊंची है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं। एंड मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम,
ज़्यादा आदमी इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हैव टू बोरो मनी, उनके लिए उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। देयर इज ए इलनेस इन द फैमिली, अगर कोई बीमारी परिवार के किसी सदस्य को हो जाती है, अगर उनको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो ज़्यादा खर्चे उठाना पड़ेगा। सब प्राइवेट सर्विस इनकरेज इन करेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर, तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो अधिक पैसा कमाने के लिए अपने कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं। एट दैट टाइम inexpensive alternatives though available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicine injection and salines when simple medicine may suffice. तो इस प्रकार कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। एट द इनएक्सपेंसिव, यानी कि एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ते हैं, फिर भी हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, यानी कि बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सैलाइन बोतल आदि की सलाह देते हैं कि यानी कि प्रॉब्लम बीमारी कुछ और है, उसके लिए अलग अलग दूसरी एडवाइस भी दी जाती हैं। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicine that all the required during, and तो only जो 20% जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, वो ही बीमारी के दौरान इस प्रकार की दवाइयों को खरीदने में क्या है, या अफोर्ड कर सकती है या सक्षम है। तो इस प्रकार ओनली 20% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी 80% जो पॉपुलेशन है वो हमारी क्या है, वो इन प्राइवेट फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करवा सकती अपने बच्चों के लिए। हैंस एवर, अब जैसे देख सकते हो, जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम, तो इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिए जाते हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कि जो जन है, जन मीन पब्लिक के लिए, औषधि मीन दवाई, तो मेडिकल स्टोर बनाएगा, दाम कम दवाई उत्तम, तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट दे के लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आए और दवाई को खरीदें। हैंस एवन फॉर दोज हु वन माइट थिंक्स ए बीइंग पुअर, तो इस प्रकार गरीब लोगों के परिवार में हर बीमारी क्या आती है, मेडिकल एक्सपेंस की वजह हार्डशिप, यानी कि लोगों को क्या हो जाती है, चिंता हो जाती है कि कैसे क्या करें। इस प्रकार इट वाज रिपोर्टेड इन ए स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिट टू ए हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोजेसन टू पे फॉर द एक्सपेंस। इस प्रकार जो गरीब लोग हैं, तो एक स्टडी में क्या मिला कि 40% जो गरीब लोग हैं वो अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए, अपनी फैमिली के किसी मेंबर को बीमार होने पर, इंजरी होने पर, तो उसको क्या करना पड़ता है, मनी उधार लेनी पड़ती है किसी से, और उस उधार को चुकाने के लिए कई बार अपनी पोजेसन, यानी कि अपनी पूर्वजों की संपत्ति को भी बेचना पड़ सकता है। तो इस प्रकार गरीब लोगों के लिए तो क्या आ जाती है, एक प्रकार की समस्या ही बन जाती है, तो लोगों को कठिनाई का अनुभव होता है। फॉर दोज हु आर पुअर, जो बेचारे गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज क्योज ए ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस, तो ये यानी कि कोई अगर बीमार होता है तो उनकी चिंता का कारण या मुसीबत का कारण बन जाता है। व्हाट इज ए वर्स, ये क्या उनके लिए अभिशाप बन जाता है। दैट इज द सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, इस प्रकार की उनकी स्थिति बार बार आती रहती है। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नर्सिड, पहली बात तो गरीबों के पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होता, सबसे पहले अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। दीज फैमिली आर नॉट ईटिंग एज मच एज दिस शुड, ये गरीब फैमिली इतना अच्छा खाना नहीं खा सकते जितना उनको खाना चाहिए, जितनी शरीर को ज़रूरत होती है। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़, वो प्रोवाइड नहीं कर सकते जो आवश्यक चीज़ें होती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पीने का पानी, उनको अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं करवा सकते। एडवोकेट हाउसिंग, अच्छा साफ़ सुथरा घर रहने के लिए प्रोवाइड नहीं करवा सकते। क्लीन सराउंडिंग, अपनी चारों तरफ की सफाई। देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, इसलिए वो ज़्यादा से क्या करते हैं, ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनके आसपास सफाई नहीं होती है, उनके घर में सफाई नहीं होती है, पीने का पानी अच्छा नहीं होता है, अच्छा नरिश्ड खाना नहीं उनको मिलता है। दिस एक्सपेंसिस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन एवर वर्स, इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो उनको बीमार पड़ने पर और ज़्यादा क्या होती है, उनकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। इस प्रकार उनके एरिया में क्या होती है, बीमारी ज़्यादा फैलती है। समटाइम इट इज़ नॉट
ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। वुमेन फॉर एग्जाम्पल, कभी यहाँ पर केवल पैसा ही लोगों को इलाज के लिए बाधक नहीं होते, कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे पैसे की कमी के कारण बल्कि दूसरी प्रॉब्लम्स भी उनके आते हैं। जैसे वुमेन के लिए एग्जांपल आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर टू प्रोमोट मैनर्स, यानी कि उनको तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता है। वुमेन हेल्थ कॉर्नर आज कंसिडर टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। क्यों नहीं ले जा सकता तुरंत हॉस्पिटल में? क्योंकि जो गाँव से प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा दूर के शहर के एरिया में होते हैं, तो कई बार जो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो वहाँ पहुँचने में ही टाइम लग जाता है। मैंने ट्राइबल एरियाज कहीं कई ट्राइबल एरिया के अंदर फ्यू हेल्थ सेंटर, थोड़े से बहुत कम नाम मात्र हेल्थ सेंटर होते हैं। दे डू नॉट रन प्रॉपरली, ना उनको अच्छी तरह से चलाया जाता है। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल, और वहाँ पर प्राइवेट सर्विस तो बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं होती। तो इस प्रकार लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दूर एरिया में रह रहे हैं और ये अपनी प्रेग्नेंट जो लेडी है ट्रैवल कर रही है मैनी किलोमीटर्स, काफ़ी लंबे सफ़र को तय करना पड़ता है कहाँ जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है। जैसे कभी कभी पैसे की वजह से नहीं बल्कि अदर जो प्रॉब्लम है, अदर जो डिफ़िकल्टी है उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट कैन बी डन, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको हम बाद में रीड करेंगे बेटा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना है और वीडियो को अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स।